गुरु भक्ति योग। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। अपने गुरु की सेवा करते हुए जो साधक सब आपत्तियों को सह लेता है, वह अपने प्राकृत स्वभाव को जीत सकता है। शांति का मार्ग दिखाने वाले गुरु के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञ बेवफा शिष्य इस दुनिया में हीन भाग एवं दुखी है। उसका भाग्य दयनीय, शोचनीय और अफसोसजनक है। पवित्र वेदों के रहस्योद्घाटक आदि एवं पूर्ण ब्रह्मरूप महान गुरु को मैं नमस्कार करता हूं, जो ज्ञान विज्ञान रूप वेदों के सार को भ्रमर की तरह चूस कर अपने भक्तों को देते हैं। सच्चे शिष्य को अपने हृदय के कोने में अपने सम्माननीय गुरु के चरण कमलों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पूज्य श्री बता रहे हैं कि भगवान के रास्ते तो चले, लेकिन जब तक सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए तब तक करोड़ों शास्त्र पढ़ ले, करोड़ों तीर्थ कर ले और सैकड़ों दिन का शीर्षासन कर ले, फिर भी परम लाभ परम पद नहीं मिलता। ब्रह्म परमात्मा का रहस्य नहीं खुलता। ईश्वर, गुरु, भक्ति, इनमें जब तक अभिन्न बुद्धि नहीं होती तब तक साधक को सही रास्ते का ज्ञान भी नहीं होता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन की नाशत विघ्न अनेक। जो पूरा भक्त है अथवा जिसके जीवन में पूरी भक्ति आ गई, उसे भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चार विग्रह, चार नाम तो दिखेंगे, लेकिन उनमें प्रीति एक जैसी, आदर एक जैसा होगा। हजार हजार शास्त्र पढ़ ले, हजार हजार व्रत नियम कर ले, लेकिन जब तक गुरु में अहोभाव और दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी तब तक कोल्हू के बैल जैसा उसी नियम कर्म में घूमता ही रहेगा। भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, लेकिन साकार विग्रह में, मानव रूप में, सद्गुरु में श्रद्धा होना मजाक की बात नहीं। भगवान तो मूर्ति में बैठे हैं, पुजारी रोज घंटी बजाता है, भोग धरता है, भगवान कुछ नहीं कहते। चाहे पुजारी बेईमानी करे, चाहे ईमानदारी करे,
भोजन में नमक ज्यादा हो या कम हो, मूर्ति वाले भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन गुरु भगवान के आगे कुछ रखा और कुछ गड़बड़ हुई तो डांटेंगे, जिससे तुम्हारे अहम को चोट लगेगी, तुम्हारे मन को चोट लगेगी। और शिष्य तब शिष्यत्व को पाता है जब अमानित्व बिना तो कोई गुरु के द्वार पर आराम से बैठ भी नहीं सकेगा। गुरु के द्वार पर फायदा उठाना है तो शिष्य में अमानित्व और श्रद्धा, ये दो सद्गुण तो नितांत आवश्यक है। इनके बिना तो कोई शिष्य हो ही नहीं सकता और सद्गुरु का फायदा पूरा उठा नहीं सकता। हालांकि दर्शन से, वातावरण से, स्पंदनों से थोड़ा बहुत पुण्य हो जाएगा। सैकड़ों वर्ष के तीर्थाटन की अपेक्षा तो सद्गुरुओं से ज्यादा लाभ होता है। लेकिन सतशिष्यों एवं शिष्यों को जो लाभ होता है, आम आदमी को उतना सारा लाभ नहीं होता। एक शिष्य बैठा है और दूसरा आम आदमी बैठा है तो आम आदमी को शब्द मिलेंगे, सूचनाएं मिलेंगी, थोड़ी पुण्याई मिलेगी। लेकिन शिष्य को शब्द के साथ आनंद मिलेगा, हिम्मत, साहस और सत प्रेरणा मिलेगी। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं तो राजा परीक्षित को उनकी वाणी से सब कुछ मिलता है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिला। अगर सबको सब कुछ मिलता तो सबका ही वर्णन आता कि सबको मोक्ष हो गया, केवल परीक्षित को ही हुआ। दूसरों को 5, 10, 15, 25% अथवा किसी को 50% लाभ हुआ होगा, लेकिन सुखदेव जी की कृपा का पूर्ण लाभ परीक्षित को ही हुआ, यह वर्णन आता है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ब्रह्मज्ञान सुनाया तो जनक ज्ञातज्ञ हुए। अष्टावक्र संहिता में दूसरों का वर्णन नहीं आता। तो जितना अमानित्व और श्रद्धा होगी सद्गुरु में, जितने हमारे चित्त में सतशिष्यत्व के लक्षण होंगे, उतनी मेहनत कम और लाभ ज्यादा होगा।